प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न है। जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। इन सभी प्रश्नों में निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके, यानी कि जो हमको दो पक्ष दिए गए हैं, बराबर के बाएं और बराबर के दाएं, इनका जो दायां पक्ष है यानी कि जो हल करने के बाद जो दिया गया है इसमें कहीं ना कहीं गलती है। उस गलती को, उस त्रुटि को हमें पता करना है कहाँ पर गलती हुई है और फिर उसको सही करना है। तो पहले प्रश्न को जब हम देखें तो देखो 4 से गुणा किया है कोष्टक के अंदर की राशियों को। कितनी राशियां हैं चार कोष्टक के अंदर? 2, एक x और एक 5। तो जब गुणा किया गया तो 4 से x को गुणा किया, 4x लिखा, लेकिन 5 को वैसे ही उतार दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो गलती है वो यहाँ पर हुई है। ये 5 के स्थान पे 5 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 से 5 को गुणा करके यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसको बराबर को हम काट देते हैं। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि ये वाला जो कथन है असत्य है। त्रुटि हमको पता चल गई। त्रुटि कहाँ पर है? दूसरे पद में है। अब इसको सही तरीका क्या है हल करने का? देखो 4 से कोष्टक के अंदर की दोनों राशियों को गुणा करना है। 4 से x को भी गुणा करेंगे और 4 से 5 को भी गुणा करना है। इस गलती को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोष्टक के अंदर जितने भी पद हैं उन सबको आपको गुणा करना है। तो सही उत्तर इसका क्या है? 4x ऋण 20 है। इसी प्रकार इसके दूसरे प्रश्न में भी कोष्टक के अंदर दो पद हैं और बाहर से x से गुणा किया है। तो x से जब 3x को गुणा किया तो कितना आ गया? 3x की घात 2 आ गया। देखो 3x की घात 2, पहला पद तो ठीक है, लेकिन दूसरे पद को बिल्कुल जैसे कि यहाँ 5 उतारा था वैसे यहाँ 2 उतार दिया है, यानी कि x से गुणा नहीं किया है। तो ये वाला जो पद है ये गलत है। इधर का उत्तर, सही उत्तर हम नीचे की तरफ लिखते हैं इस प्रकार से। तो 2 से x को गुणा करेंगे, या बीच में धन है, x से हमने 3x को गुणा किया, x से 2 को भी गुणा कर देते हैं। तो यह उत्तर आना चाहिए था बीच में यहाँ पर 2x, यानी कि 2 के स्थान पे 2x आना चाहिए था, यहाँ पर गलती थी। तीसरे प्रश्न को अगर हम देखें तो 2x में 3y जोड़ना था, तो उत्तर आया 5xy। देखो क्या होता है, केवल वही पद आपस में जोड़ते हैं जो समान पद होते हैं। तो समान पद का मतलब क्या होता है? चर समान होने चाहिए। x में केवल x जुड़ेगा, y में केवल y जुड़ेगा, z में केवल z जुड़ेगा। ठीक है, x में न y जुड़ सकता है न z जुड़ सकता है। तो यहाँ पर x और y आपस में नहीं जुड़ सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा? 2x धन 3y ही रहेगा। न हम इसको 5x लिख सकते हैं, न हम इसको 5y लिख सकते हैं, और न हम इसको 5xy लिख सकते हैं। चौथी में जो गलती है वो क्या है? यहाँ 3 पद हैं, 1, 2 और 3, और तीनों समान पद हैं। समान पद का मतलब क्या है? तीनों के पीछे जो चर है, देखो ये x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इन तीनों को जब जोड़ा हमने तो उत्तर आया 5x। देखो 3x में 2x जोड़ के 5x आता है, और 5x में x जोड़ा फिर भी 5x ही मान रहा, तो इसका मतलब ये गलत है। अगर किसी चर के आगे कोई भी गिनती नहीं लिखी है, यानी कि कोई भी गुणा किया हुआ अंक नहीं लिखा है, तो उसके आगे क्या माना जाता है? वो इसका मतलब है x कितने हैं? 1x है। तो अब हमको 3x में 2x जोड़ा 5x, 5x में 1x जोड़ेंगे तो आएगा 6x। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1x धन 2x से 3x, और फिर 3x में फिर 3x जोड़ेंगे तो उत्तर आना चाहिए था 6x। ठीक है, पांचवें प्रश्न में देखो ये y, ये भी y, और ये भी y, और ये भी y, यानी कि सब के सब समान पद हैं। ठीक है, उत्तर आया है 0। 5y में 2y जोड़ेंगे 7y, और 7y में से 7y घटाएंगे तो 0, लेकिन y बच गया शेष। ठीक है, तो y को न तो जोड़ा है न घटाया है, तो इसका मतलब गलती हमको पता चल गई। 0 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? देखो 5y में 2y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7y धन y ऋण 7y। 7y में y जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8y ऋण 7y। अब 8y में से 7y घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा या तो 1y लिखें या केवल हम इसको y लिख सकते हैं। अब यहाँ जो है देखो 3x में 2x जोड़ा है, दोनों के पीछे x है, यानी कि दोनों समान पद हैं और दोनों आपस में जुड़ेंगे। लेकिन क्या है, x का मान जोड़ने के बाद भी x ही रहेगा। यहाँ क्या किया है? यहाँ 3 और 2 को जोड़ के तो 5 लिखा, लेकिन x और x को गुणा कर दिया आपस में, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये केवल घातें जोड़ती हैं केवल गुणा में। तो ये 3x में 2x जोड़ेंगे तो उत्तर केवल आना चाहिए था 5x, न कि 5x की घात 2। सातवें में 2x की घात 2 है, तो 2x की घात 2 का मतलब है कोष्टक के अंदर दो, एक चर है और एक अचर है, एक 2 है और एक x है। तो कोष्टक के बाहर घात 2 का मतलब है कि दोनों की घात 2 होनी चाहिए। 2 की भी घात 2, x की भी घात 2, लेकिन जब इसको हल किया तो 2 को तो 2 रहने दिया और घात 2 को केवल x के साथ लगा दिया, यानी कि इस पद में जो है त्रुटि है।
बाकी 4 दूनी 8, 1x सही है, 7 का 7 सही है। तो हम क्या करेंगे, 2x की घात 2 का मतलब ये है कि पूरे की पूरे 2x को 2 बार गुणा करना है। धन 4 दूनी 8x धन 7, तो 2 गुणा 2 4, x गुणा x x स्क्वायर धन 8x धन 7 आना चाहिए था इसका आंसर। तो 2 के स्थान पे क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। 8वें प्रश्न को अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या किया गया है, देखो 2x की घात 2 की गई है, लेकिन यहाँ आंसर केवल 4x आया है। यहाँ पर 2 की घात तो 2 की, लेकिन x की घात 2 यहाँ पर नहीं की। यहाँ x की घात 2 की थी, लेकिन 2 की घात 2 नहीं की थी। तो पहले पद में त्रुटि यहाँ भी है, और यहाँ 4x और 5x को जोड़ के 9 लिखा है, तो एक गलती यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, 2x की घात 2 का मतलब है 2x को 2 बार गुणा कर देना है, धन 5x, 2 दूनी 4, x गुणा x x स्क्वायर धन 5x। अब इसकी घात 2 है और इसकी घात केवल 1 है, तो ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, समान पद नहीं हैं। चर तो एक ही है, लेकिन चर की घात भी एक ही होनी चाहिए, तभी आपस में पदों को हम जोड़ सकते हैं। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही आपको छोड़ देना है। अब हम आते हैं इसके 9वें प्रश्न में। देखो 3x धन 2 की घात 2 बराबर दिया है, तो ये सर्वसमीका है। इसको खोलना हमने आपको बताया है, ए धन बी का होल स्क्वायर या एक्स धन वाई का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं। क्या होता है, इसमें होता था 3x पहली की घात 2 धन दूसरे की घात 2 धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या है, देखो 3x की घात 2 तो है, लेकिन 3x की घात 2 का मतलब 3 और x दोनों की घात 2 होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर केवल x की घात 2 लिखा है, 3 को केवल 3 लिखा है। तो इसके पहले पद में त्रुटि है। तो 3x की घात 2 का मतलब 3 को भी 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 आएगा, x को 2 बार गुणा करेंगे तो x की घात 2 आएगा। 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 है, और 2 3 6 6 दूनी 12, 2 3 6 6 दूनी 12x, यानी कि इसमें यहाँ भी 6x गलती है। तो 9x स्क्वायर धन 4 धन 12x, या सही क्रम में इसको लिखेंगे तो पहले बड़ी घात, उसके बाद एक घात वाला पद, और उसके बाद 0 घात वाला पद। तो ये हो गया इसका गुणनफल 9x स्क्वायर धन 12x धन 4 आना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या लिखा था 3x स्क्वायर धन 6x धन 4, यानी कि 2 पदों में त्रुटि थी। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, जो त्रुटियां हो रही हैं, हमारा मकसद ये है, इस सवाल को यहाँ देने का मकसद ये है कि जहाँ पर मिस्टेक होती है, त्रुटियां होती हैं, वहाँ पर आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान देना है।